एक्सरसाइज 1.3 सम कौन सा? सेकंड। क्या करना है? कितना दिया है? 3 + 2√5 सिद्ध करना है एक अप्रमेय संख्या है। जो हमने फर्स्ट सम में किया है वही करेंगे। क्या कि सिद्ध क्या करना है? अप्रमेय सिद्ध करना है, लेकिन मान के क्या चलेंगे? तो माना 3 + 2√5 एक प्रमेय संख्या है। अगर प्रमेय संख्या है तो फिर इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? चाहे p/q बोलो, चाहे a/b बोलो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला सवाल a/b के रूप में किया था, तो a/b ही कर लेते हैं। a/b जहाँ पर a और b पर क्या कंडीशन है? a और b क्या होने चाहिए? a और b क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और b 0 नहीं होना चाहिए। और a और b क्या होने चाहिए? सह अभाज्य है। ठीक है, तो आपने 3 + 2 वर्गमूल 5 को क्या माना है? एक प्रमेय संख्या माना है। तो सामने क्या लिया है? प्रमेय कैसी होती है? a/b के रूप में होती है। यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है? वर्गमूल वाली संख्या रखनी है, बाकी सभी को उधर लेके जाना है। तो पहले कौन उधर जाएगा? प्लस का 3 जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2√5 = कितना आ जाएगा? a/b प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस। √5 के मल्टीप्लाई में कौन है? ये कहाँ जाएगा? उधर डिवाइड में जाएगा। जो यहाँ पर गुना में है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो √5 = कितना? a डिवाइड और 3 के भी डिवाइड, यही होगा ना? जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो सभी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर b तो पहले था ही 2 और आ गया, तो कितना हो गया? 2b। और यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल बस यहीं तक खत्म हो जाता है। क्या कि √5 = कितना आया है? a/2b माइनस में कितना है? 3/2। तो हमारे हिसाब से a/b क्या था? हमने क्या माना था? a/b क्या थी? प्रमेय संख्या थी। a/b क्या थी? प्रमेय संख्या है, ये माना हुआ है। तो अगर प्रमेय संख्या के नीचे वाली जो संख्या होती है, जैसे मान लो क्या था? 5/7 था, ये प्रमेय है या नहीं है? है। तो अगर मैं 5/7 गुना में 2 कर दूं तो भी प्रमेय रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि 5 के डिवाइड में कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो है तो अभी भी प्रमेय ही है। तो यानी कि प्रमेय को 2 से डिवाइड कर दें तो भी क्या रहती है? प्रमेय ही रहती है। वही यहाँ पर लिखना है। a/b प्रमेय संख्या हमने ली हुई है। a/2b ये भी क्या हो जाएगी? प्रमेय संख्या होगी। और ये 3/2 प्रमेय है या नहीं है? 3/2 प्रमेय है या नहीं है? है। तो और 3/2 एक प्रमेय संख्या है। इधर वाला हिस्सा देखो, a/2b क्या लिया? प्रमेय लिया। 3/2b क्या लिया? प्रमेय लिया। प्रमेय में से प्रमेय क्या हो रहा है? तो जब प्रमेय में से प्रमेय माइनस करते हैं तो क्या बनता है? प्रमेय बनता है या अप्रमेय बनता है? उदाहरण लेके देख लेते हैं। 5/7 माइनस में 1/2, ये भी प्रमेय, ये भी प्रमेय। लघुत्तम कितना? 14 आएगा। 2 गुना में 5 कितना? 10। 2 7 7 एकम कितना? 7। 10 में 7 कितना? 3 डिवाइड में कितना? 14। कैसा आया? प्रमेय। तो जब प्रमेय में से प्रमेय संख्या को घटाया जाता है तो आंसर हमेशा ही क्या आता है? प्रमेय आता है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का
अंतर भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे समझ में क्या ये? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? प्रमेय मान, अप्रमेय सिद्ध करना है, प्रमेय मान के चले हैं। प्रमेय होता है तो फिर क्या लिखना पड़ता है? a बाई बी। ये इधर वाला क्या है? प्रमेय संख्या है। जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है रूट के अलावा वो सारा उधर जाएगा। जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, माइनस में है वो प्लस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो 2√5 इजिकल टू a बाई बी माइनस 3 हो गया। √5 इजिकल टू कितना है? मल्टीप्लाई में 2 था तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड सबको डिवाइड करेगा। तो a अपॉन में कितना आ गया? 2b, माइनस में कितना आ गया? 3 अपॉन में कितना आ गया? 2। अब इस हिस्से की बात करनी है कि ये हिस्सा कैसा बनता है। ठीक है, तो इस हिस्से को समझाने के लिए पहले क्या कहेंगे कि a बाई बी क्या माना? प्रमेय माना है। तो a अपॉन में 2b भी क्या होगा? प्रमेय हो गया। इसको तो समझा दिया। उसके बाद 3/2 क्या है? प्रमेय संख्या है। क्यों? p बाई क्यू के रूप में है। और फिर बीच में क्या है? माइनस का निशान है, मतलब दो संख्याओं का अंतर हो रहा है। दो संख्याओं का क्या हो रहा है? अंतर। तो वो भी लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि प्रमेय संख्याओं का अंतर भी प्रमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या बन गया? प्रमेय बन गया। ये हिस्सा क्या बन गया? और ये हिस्सा बराबर है किसके? वर्गमूल 5 के। तो इसका मतलब अगर ये प्रमेय है तो फिर ये भी क्या होगा? प्रमेय होगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या है। लेकिन आपने 1.3 के पहले सवाल में तो क्या सिद्ध किया था? वर्गमूल 5 को अप्रमेय सिद्ध किया था ना। वो लाइन अब लिखनी है क्योंकि आप जान चुके हो, दूसरा सवाल करने से पहले पहले सवाल के बारे में जान चुके हो ना। तो यहां पर लिखोगे कि परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? कि हाँ, कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो फिर जो आप मान के चले थे, आप जो मान के चले थे वो तो गलत हो गया फिर, क्योंकि आपने ये सोल्व करते हुए आए तो इसको प्रमेय बनाया, तो इसको भी आपने प्रमेय कह दिया। लेकिन आपको खुद को ही पता है कि वर्गमूल 5 क्या है? अप्रमेय। तो इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। तो 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या होगी या है। आ गया समझ में क्या यहां तक? नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो इसी से रिलेटेड रहेगा। कितना दिया हुआ है थर्ड का थर्ड पार्ट? 6 + √2। तो इसको भी अप्रमेय सिद्ध करना है, तो वही मान के चलेंगे क्या है? प्रमेय है। तो कितना आएगा? a बाई बी लेके चलेंगे, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो √2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? a बाई बी माइनस में कितना? 6। a बाई बी क्या माना था? प्रमेय। 6 क्या है? प्रमेय है या अप्रमेय है? प्रमेय है। क्यों? डिवाइड में कितना होता है? 1 तो हर एक के होता है। तो ये भी प्रमेय है और ये भी प्रमेय है। तो उसके बाद में लाइन क्या लिखेंगे कि दो प्रमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है? प्रमेय होता है। इसलिए a बाई बी माइनस 6 प्रमेय संख्या होगी, तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। सो 6 + √2 क्या रहेगा? अप्रमेय संख्या रहेगी। आगे समझ में क्या ये? थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है? 1 अपॉन में कितना है? √2।
अपोन में रूट है तो अपोन में रूट रखते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? बटे में वर्गमूल आ जाए तो उसको रखते नहीं हैं, उसको ऊपर ले जाने के लिए क्या किया जाता है? प्रमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? तो वर्गमूल 2 से गुना और वर्गमूल 2 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी संख्या से गुना की है, उसी संख्या से क्या किया है? भाग किया है। तो ये क्या बन जाएगा? वर्गमूल 2 बटे में कितना बन जाएगा? 2। क्यों? वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम क्या मान के चलेंगे? a बाई बी मान के चलेंगे। वर्गमूल 2 बटा 2 को क्या मान के चलेंगे? ये आया कहाँ से है? आया तो 1 बटा वर्गमूल 2 से ही है। 1 बटा वर्गमूल 2 को क्या किया मैंने? वर्गमूल 2 से गुना, वर्गमूल 2 से भाग, मतलब सेम संख्या से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चाहे 1 अपॉन में √2 लिखें और चाहे √2 अपॉन में 2 लिखें, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रमेय संख्या मान लूँ तो मान लो फिर इसको भी प्रमेय ही माना है मैंने। तो √2 अपॉन में 2 को क्या माना? प्रमेय संख्या माना। तो क्या लिखा गया? a बाई बी। आगे वो सारा लिखना है कि a और b क्या है? पूर्णांक है, b किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चाहिए? रूट चाहिए। तो फिर बाकी जो फालतू है वो उधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है, उधर कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो √2 इजिकल टू कितना आया? 2a अपॉन में कितना आया? b। अच्छा, a बाई बी को क्या माना था? प्रमेय। a बाई बी को क्या माना था? तो अगर प्रमेय को दुगना 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या रहता है? प्रमेय रहता है। तो 2a अपॉन में b भी क्या होगा? प्रमेय होगा। इसलिए वर्गमूल 2 भी क्या होगा? प्रमेय होगा। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। आगे समझ में क्या? तो जो आपने पहला सवाल किया है उसकी इसमें सिर्फ सहायता लेनी है। ठीक है, वो सारे का सारा दोबारा सिद्ध करके दिखाना नहीं। अगर वो 4 नंबर में सवाल आता है तो फिर वो फर्स्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका? थर्ड का सेकंड पार्ट 7√5। वही इसको भी क्या मान के चलोगे? प्रमेय मान के चलोगे। तो क्या लोगे? a बाई बी। आपको सिर्फ क्या चाहिए? √5 चाहिए। तो कितना हो जाएगा? a अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। तो a अपॉन में b क्या माना है? प्रमेय माना है। और प्रमेय को अगर 7 से भाग कर दें तो भी क्या रहती है? प्रमेय रहती है। तो ये अगर प्रमेय रहेगी तो ये भी क्या होगी? प्रमेय। ठीक है, ये लाइनें सारी लिखनी है। a बाई बी प्रमेय है, इसलिए a अपॉन में 7b भी क्या होगा? प्रमेय होगा। इसलिए वर्गमूल 5 क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। उसके बाद में फिर अपनी लाइनें, परंतु हम जानते हैं कि कर लोगे ये। एक्सरसाइज 1.4 क्या लिखा है? 1.4 में यानी बिना विभाजन किए। ठीक है, भाग नहीं करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 अपॉन में 2 क्या है? प्रमेय है। 5 अपॉन में 7 क्या है? प्रमेय है। लेकिन इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है? 0.5। और जब इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था? 7, आगे 1, आगे 4, आगे 2, 285 आया था क्या? 285। उसके बाद में क्या होने लग गया था? रिपीट होने लग गया था। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया था? बार लगा दिया। ठीक है, तो ये तो क्या है? कैसी है? शांत है। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिसका आखिर में जाके रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल जिसका 0 आ जाए वो क्या कहलाएगी? शांत। और ये क्या कहलाएगी फिर? अशांत। ठीक है, इसको शांति नहीं है, अशांत है ये। लेकिन फिर इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि ये बार बार वही नंबर आपके बार बार आने लग जाते हैं। तो प्रमेय संख्या ये भी है और प्रमेय संख्या ये भी है। एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट में आपको दे रखी हैं, देखना। पहला पार्ट क्या दे रखा है? 13 बटे में कितना है?
3125। ठीक है, प्रमेय है। ये संख्या कैसी है? प्रमेय है। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? 17 बटे में कितना? 8। ये भी कैसी है? प्रमेय है। लेकिन ये पूछता है कि बिना डिवाइड किए, ये तो मैंने डिवाइड किया था ना, ये भी मैंने डिवाइड किया था ना। ये कहता है बिना डिवाइड किए पता लगाओ कि ये कैसी हैं, ऐसी हैं या ऐसी हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? अब बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाएं? तो क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो आप, ये क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होती है? ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? अंश। नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? हर। नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? आपको क्या करना है? हर के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? तो 3125 के गुणनखंड करते हैं। कितने पे जाएगा? 6, 2, 5। कितने पे? कितना? 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 ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आए? सिर्फ क्या आया? 5 की पावर कितना आया? 1 2 3 4 5। 5 की पावर कितना आया? 5। इसको 17 डिवाइड में कितना है? 8 है। 8 के फैक्टर करने हैं 4, तो कितना आया? 2 की पावर कितना आया? 3 आया। ठीक है, इसको 17 को अगर 8 से डिवाइड करें। अच्छा ये बताओ कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था, अभाज्य गुणनखंड किए थे, एक सवाल आया था कौन सा? 6 की पावर n। 6 की पावर n। 6 की पावर n करने पर क्या बनाना था? आखिर में 0 आना चाहिए। कहाँ पे समाप्त होनी चाहिए? 0 पे समाप्त होनी चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन लगाई थी हमने कि 0 कब बनता है? 0 कब बनता है? जब क्या होना चाहिए? 2 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 5 भी होना चाहिए, है ना। जितने 2 5 के पेयर मिलेंगे उतनी ही क्या बनती जाएंगी? 0। अच्छा मान लो अगर यहां पर एक 0 बना दूं, क्या बना दें? एक 0 बना दे, तो उसके नाम का क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? और बाई चांस यहां पर 8 हो ही ना और सिर्फ 2 और 5 ही हो, तो 2 और 5 कितना बनेगा? 2 गुना 5 कितना? 10 हो जाएगा। तो 17 के अपॉन में 10 करोगे तो डायरेक्ट सीधा ही आंसर आ गया। कितना? 1.7 आ गया। बिना डिवाइड किए हमने पता लगा दिया क्या आंसर कितना आया? 1.7। इसका मतलब कि अगर आपको ये पूरा डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करना है, मतलब इसका आखिर में रिमाइंडर कहीं ना कहीं पे क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो आपके सिर्फ डिवाइड में क्या होना चाहिए? 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 2 और 5 का। लेकिन यहां पर कितना है? 8 है। 8 क्या आएगा? 2 की पावर कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये दो अकेला 2 तो 10 बना नहीं पाएगा, अकेला 2 तो 10 बना नहीं पाएगा। तो आपको क्या चाहिएगा? 5 और चाहिएगा। लेकिन जैसे आपका 1/2 था, जब इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया ना। तो लेकिन डिवाइड तो आप कर पाओगे। जैसे दूसरा क्या था? अपॉन में कितना था? 7 था। यहां पर 2 नहीं था, यहां पर क्या था? 7 था। तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो ये रिपीट होने लग गया। इसका मतलब अगर अपॉन में 2 है अकेला तो आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कहीं ना कहीं पे जाके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर अपॉन में कितना है? 5 है तो भी डिवाइड हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। लाते हैं 0 लेके भी आते हैं। चलो इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। 13 को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 3125 से डिवाइड करने जा रहे हैं। नीचे कितना बना है? 5 की पावर कितना बना है? 5। नीचे 10 बनाने के लिए कितने 2 चाहिए? तो मतलब क्या करूं? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करवा दो नीचे। अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं, जितना नीचे की है उतना ही क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 होता कितना है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कितना होता है 2 की पावर 5?
जल्दी बोला करो। 32 कितना होता है? नीचे कितना है? 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो 5 गुना में 2 कितना हो गया? 10। 10 की पावर कितना हो गया? 5। तो कितनी जीरो आएंगी नीचे? कैसे? 10 की पावर 1 होती है तो कितनी जीरो आती है? 1। 10 की पावर 2 होती है तो कितनी जीरो आती है? 2। 10 की पावर 5 होंगी तो कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5। ये बन गया नीचे तो, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है। 13 गुना में 2 कितना? 26। 2 13 गुना में 3 कितना? 39। 39 और 2 कितना? 41। अपोन में कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। नीचे और कोई तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है? 10 के रूप में ही है, तो जितनी जीरो है उतनी ऊपर क्या लगेंगे? उतने पॉइंटों के बाद क्या लगेगी? डेसिमल लगेगी। तो कितनों अंकों के बाद दशमलव लगेगी? 5। तो 1 2 3 4 5 और ये लगा दी हमने दशमलव, ठीक है। तो ये काम मैंने क्या किया है? बिना डिवाइड किए इसको डिवाइड कर दिया, इसका आंसर ये आएगा 0.00416। तो या तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब इसका अगर आंसर निकालना हो तो कितना आएगा? नीचे कितना है? 2 की पावर 3 है, तो इसको 10 बनने के लिए कितने 5 चाहिए? तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3, ऊपर भी कितना है? 5 की पावर 3। 17 गुना में 5 की पावर 3 होता कितना है? 125। नीचे 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो कितना हो गया? 10 की पावर कितना हो गया? 3। 10 की पावर 3 कितना बनेगा? कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी और 1000 आ गया। ऊपर 17 गुना में 5 85, 8 17 गुना में 2 34, 34 और 8 42, 4 17 एकम 17 और 4 कितना? 21, ठीक है। डिवाइड में कितना है? 1000। कितने के बाद पॉइंट लगेगा? तो कितना आंसर आएगा? 2.125। तो ये भी मैंने बिना डिवाइड किए आपको बता दिया कि ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ढूंढना है कि डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो क्या जरूरी है? नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 2 या फिर क्या होना चाहिए? 5। 2 और 5 अगर दोनों भी आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। क्यों? जितने 2 होते हैं उतने 5 लेने पड़ते हैं, जितने 2 होते हैं उतने 5, जितने 5 होते हैं उतने 2 लेने पड़ते हैं। तो नीचे वाले के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद अगर 2 और 5 के अलावा और कोई आया तो फिर हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर 2 और 5 है सिर्फ फैक्टर में तो क्या होगा? शांत होगा। तो क्या होगा? और वरना क्या होगा? अशांत। आवृत्ति तो होगा, वो रिपीट होने लग जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं होगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है कितना है? 64 बटे में 400, तो 64 बटे में 455। बोलो क्या आएगा? 455 के क्या करने हैं? फैक्टर कितने पे? कितने पे जाएगा? ठीक है। तो 64 के डिवाइड में कितने हैं? 5 गुना में 13 गुना में 7। अगर ये इससे कट जाते हैं सारे के सारे, यानी कि 13 गुना में 7 कितना होता है? 91 होता है। अगर यहाँ पर 91 होता फिर तो काम चल जाता, फिर तो अपोन में 5 बचता, लेकिन ये कैंसिल तो होता नहीं। ऊपर कितना है? 64 है, नीचे कितना है? 13 गुना में कितना है? 7 है। तो ये खत्म नहीं होगा ना, ये रहेगा नीचे, रहेगा, तो ये फिर मेरे को डिवाइड करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर नीचे जो हर है उसके फैक्टर 5 और 2 के अलावा आपके पास बच जाते हैं काटने के बाद अगर बच जाते हैं तो फिर वो संख्या कैसी होगी? अशांत। वो कैसी होगी? और अगर सिर्फ आपके पास डिवाइड में सिर्फ क्या बचता है? 2 बचता है या 5 बचता है, या 2 और 5 दोनों बचते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी? शांत। तो पहला पार्ट तो 1.4 में पहला तो क्या कहता है सवाल कि सिर्फ पता लगाओ कि शांत है या अशांत। लेकिन जो दूसरा सवाल है वो कहता है कि पहले सवाल में जो आपने शांत पता लगाई थी, शांत कौन कौन सी थी? पहला पार्ट शांत था, दूसरा पार्ट क्या था? शांत था, तीसरा पार्ट हमने करके देखा क्या है? तो तीसरे पार्ट को तो सोल्व करना नहीं है,
ठीक है, पहले को करना है, दूसरे को करना है, और आगे और जो पार्ट दे रखे हैं उनको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, कि जोन जोन से आपने शांत बताए थे उनको क्या करना है, हल करना है, बिना भाग किए आपको उसका फाइनल आंसर बताना है कि दशमलव उसका कितना आएगा। आगे समझ में क्या ये? तो 1.4 में सिर्फ यही करना है आपको। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में, और अगर इस भाग के हिसाब से बताना हो, डिवाइड के हिसाब से बताना हो, तो क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो भाग अनवसानी आवृत्ति, या फिर आप आसान भाषा में समझा सकते हो कि जो ना तो कहीं पे खत्म होती हैं ना रिपीट होती है ना। तो इसका तीसरा पार्ट, तीसरा सवाल देखना, उसमें संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से कौन सी प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय है, क्योंकि वो दशमलव के रूप में दे रखी है ना। तो ये देखो कि कौन सी रिपीट हो रही है, कौन सी पूरी पूरी बंद हो रही है, और कौन सी ना तो रिपीट हो रही है और ना ही बंद हो रही है। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में बंद हो रहा है क्या आखिर में? लास्ट में खत्म हो गया ना। तो पहली तो क्या होगी? प्रमेय। दूसरी क्यों? क्योंकि ना तो आखिर में क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया, लेकिन वो कोई पैटर्न फिक्स नहीं आ रहा है ना। पहले क्या है? 1 2 0 आया है, फिर 1 2 0 0 आया है, फिर 1 2 0 0 0 आया है। तो कोई किसी के ऊपर बार तो लगा नहीं पाएंगे हम कि कौन से नंबर बार बार आ रहे हैं। तो उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है उसके ऊपर क्या लगा रखा है? बार लगा रखा है। इसका मतलब वो नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका पहला और तीसरा पार्ट तो क्या होंगी? प्रमेय संख्याएं होंगी, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या होंगी? अप्रमेय। तो परिभाषाएं दोनों ही है, पी बाई क्यू के हिसाब से भी समझ सकते हो, और शांत और अशांत और अनवसानी आवृत्ति के हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, शांत है तो भी प्रमेय है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है तो भी क्या है? प्रमेय है। लेकिन ना तो शांत है और ना ही आवृत्ति है, तो यानी कि अनवसान आवृत्ति, ठीक है, तो फिर क्या कहलाएगी? अप्रमेय संख्या सिद्ध।